हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपका जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कुछ पार्ट है, छूटा हुआ है। ठीक है, तो इस जगह पे देखेंगे क्या कि दो चीज़ें को अब अपने को बात करनी है। ये प्लेसेंटा चल रहा था आपका। प्लेसेंटा में ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा बात करना है कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो आपको मैंने डेफिनेशन बताया कि प्लेसेंटा एक जो है इंटीमेट कनेक्शन है। मतलब किसके किसके बीच में, फीटस और मदर के बीच का क्या है, इंटीमेट कनेक्शन है। एज फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि भाई ये क्या है, ये मदर है, ये फीटस है, इस दोनों के बीच का क्या है, ये कनेक्शन है। ये क्या है, तो कहीं ना कहीं ये बीच वाला जो रस्सी टाइप स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया, आपका एम्बिलिकल कोड हो गया। बट यूटेराइन की वॉल से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, वो डिस्क्वाडल होता है, मेटा डिस्क्वाडल होता है। समझ में आ रहा ना, मतलब कि ये टाइप ऑफ प्लेसेंटा की अपन बात करें तो हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा की बात कर रहे थे। ठीक है, हीमोकोरियोनिक कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे बात करेंगे कि मतलब कि किस तरह की बैरियर होते हैं, कितने बैरियर होता है किसमें, मदर और फीटस के बीच में। तो 6 बैरियर, अल्टीमेटली 6 बैरियर की बात करते हैं। वहाँ पे एक अपन बात करेंगे कि एक मैटरनल साइड से होती है, दूसरा क्या पैटर्नल साइड से होती है। तो दोनों के दोनों साइड से होता है। जैसे ही अपन बात करेंगे कि यदि मैटरनल साइड की यदि बात करते हैं तो 3 जो बैरियर है कंप्लीटली खत्म हो जाता है, तो 3 ही बचता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा के कंडीशन में 3 बैरियर बचते हैं। ठीक है ना सर। चलिए, लाइट का प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं। अब ज़्यादा ब्लेमिंग नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे क्या कि वो 3 जो है मैटरनल साइड की जो तीनों का तीनों बैरियर है वो ख़त्म हो जाता है। बचता कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फेटल वाला जो है 3 बैरियर बचता है। उस 6 बैरियर में क्या क्या बैरियर है उसकी बात करेंगे कि कौन सा है। तो प्लेसेंटा के कंडीशन में बात करते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या होता है कि जितने भी फुलफिल होते हैं रिक्वायरमेंट फीटस का, सारे के सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल बाय द प्लेसेंटा। मतलब कि वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशंस हो, वेस्ट मैटर को एक्सचेंज करने के लिए, रिमूव करने के लिए। दूसरा जो है अपन ब्रीदिंग की बात करते हैं, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं, तो थ्रू द प्लेसेंटा। तो इतने बातों तो समझ में आ रहा है। इसकी जहाँ तक वेट की बात करते हैं कि इसकी वेट कितना है, तो अप्रॉक्स 500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम के आसपास जो है उसकी क्या होता है, वेट होता है। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इसके नेचर कैसा होता है, तो नेचर जो है इसके मतलब कि इसकी वेट की बात कर ली, इसके नेचर की बात करें तो मेटा डिस्क्वाडल, ठीक है ना, हीमोकोरियल, ठीक है ना, इसका नेचर होता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ऐसे बोला जाता है। अब कंडीशन क्या है कि इस प्लेसेंटा का एक और नेचर होता है, एक मतलब कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि इसके फंक्शन की बात करें प्लेसेंटा का, तो प्लेसेंटा का फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले प्लेसेंटा समझते हैं ना, नाभि से जो निकल करके एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर होता है जो मदर के बच्चेदानी से लगा होता है, वही रस्सी जो बाद में कट करते हैं आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, क्या करते हैं, एम्बिलिकल कोड को कट करके बाहर कर देते हैं। ठीक है ना, वही रस्सी की बात करते हैं। रस्सी इंटीमेट कनेक्शन है, मतलब कि वही एक ऐसा कनेक्शन है जो मदर और फीटस के बीच में है। ठीक है ना। इवन कि आपको बता दें कि वहाँ पे जैसे एम्बिलिकल कोड की बात करेंगे तो एम्बिलिकल कोड में 3 जो है, 3 आपका ब्लड वेसल्स पास करता है, जिसमें से 2 क्या होता है, एम्बिलिकल आर्टरी होती है, और एक क्या होता है, एम्बिलिकल वेन होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन की बात करेंगे कि आर्टरी क्या करता है बेटा, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन चलेंगे तो वहाँ पे डिटेल बात करने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करेंगे कि भैया आर्टरी और वेन के बारे में बात करते हैं, सीरा और धमनी हिंदी बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए अपन आर्टरी की बात करते हैं। तो आर्टरी क्या करता है, मतलब कि प्योर ब्लड को क्या करते हैं, पूरे के पूरे बॉडी में देती है। और वेन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को सारे के सारे बॉडी से क्या कलेक्ट करके हार्ट को लाती है। तो बिल्कुल ये समझ में आ रहा ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। आर्टरी मतलब कि जनरली क्या होता है कि आर्टरी ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड to the body parts, or vein always carry impure blood from body to the heart to the lungs for the purification। तो बिल्कुल वहाँ पे अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा डिटेल करने वाले हैं, पूरे आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं एक लाइन में ही पूरे के पूरे कंप्लीट कर देता हूँ उसको, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है। तो वेन मतलब बेकार, वी से बेकार, भी से वो वेन में क्या होता है, वल्व होते हैं, मतलब कि वो रिवर्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने का काम करता है, तो वल्व होते हैं। वी से बेकार ब्लड ले जाते हैं, और वी से क्या होता है, बड़ा,
अरे बड़ा बड़ा तो समझ सकते हैं, उसकी डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है आर्टरी के कंपेयर में। तो तीन तीन डिफरेंसेस तो आपको हो गया। यहाँ पे मैं बताऊँ, बिल्कुल यहाँ टाइम नहीं लेने का है, मतलब कि आर्टरी और वेन में यही अंतर बता सकते हैं कि आर्टरी क्या होता है। आर्टरी ऑलवेज, मतलब कि ऑलवेज कह सकते हैं एक जगह पे, एक्सेप्ट कहाँ पे, मतलब कि जिस जगह पे अपन बात करें कि आर्टरी जो है आपकी आपकी हार्ट की कंडीशन, लंग्स के कंडीशन में कोरोनरी, मतलब कि यहाँ पे अपन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की बात करते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करने की काम करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है। वहीं पे क्या होता है कि जब हार्ट लंग्स में प्योरिफिकेशन हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया ब्लड का, जो इम्प्योर ब्लड था प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो गया, और क्या होता है कि लंग्स से फिर हार्ट को आने को होता है, ठीक है। तो उस जगह पे आपका वेन काम करता है, जिसको पल्मोनरी वेन वेन बोलते, मतलब कि लंग्स को कॉमनली बायोलॉजी की भाषा में पल्मोनरी बोलते, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दो आपका एक्सेप्शन हो गया, मतलब कि एक तो एक्सेप्शन आपका यहाँ पे हो गया, एक जो है लीवर फीटल जो है सर्कुलेशंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि कहाँ पे ब्लड की मिक्सअप होती है, किस तरीके से मिक्सअप होता है और कैसे होता है, ये भी बात है। यहाँ की बात करें अभी, तो अपन जो है फीटल की ही बात करते हैं, तो इस जगह पे देखना कि वेन क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है बेटा, एम्बिलिकल वेन, ठीक है। लेकिन वेन क्या करता है, बेकार ब्लड को हर समय कैरी करता है, ये कहाँ कहाँ छोड़ करके, एक पल्मोनरी वेन को और एक जो है एम्बिलिकल वेन को छोड़ करके सारे के सारे वेन बेकार ब्लड, मतलब कि मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। बस इतना समझ में आ गया। तो लेकिन बिल्कुल यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो इंटीमेट कनेक्शन है मदर और फेटस के बीच में, वो कनेक्शन जो है क्या है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है एम्बिलिकल कोड। अब क्या कंडीशन है कि एम्बिलिकल कोड इसमें जो ब्लड, प्लेसेंटा में जो ब्लड होते हैं, एम्बिलिकल कोड में जो ब्लड होता है, टोटली 100% प्योर ब्लड होता है फ्रॉम द फीटल साइड, मतलब बच्चे का ही ब्लड होता है। ब्लड की इंटरमिक्सिंग नहीं होती है मदर और फीटस के बीच में, भैया तब तो गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। तो मतलब कि मदर और फीटस के बीच में कोई ब्लड का एक्सचेंज ओवर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि ये प्लेसेंटा है, ये मान लो कि एम्बिलिकल कोड है, यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा है, ये मदर है, और ये क्या है बेटा, ये फीटस है, ये क्या है, फीटस है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्लेसेंटा होता है डिस्क्वाडल शेप का, और इस साइड में जो है, इस साइड में मदर की ब्लड है। तो ये क्या करती है, यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू जो है हर चीज़ों को एक्सचेंज करने की काम करती है। अरे इतना बात तो समझ में आ रहा है कि डिफ्यूजन के थ्रू, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको सर्कुलेशन में डिटेल में करने वाला हूँ, यहाँ पे अपनी टॉपिक नहीं, ये होम एंड प्रोडक्शन चल रहा है, तो ये अब इतने टाइम मत लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा बात किया कि प्लेसेंटा के कंडीशन में, प्लेसेंटा को बोले कि भैया ये क्या होता है कि इसका मेटाडिस्क्वाइडल, डिस्क्वाइडल और हीमोकॉरियोनिक होते हैं, ठीक है ना, ये इंडोक्राइन इन नेचर होता है बोले तो। मतलब कि 6 to 7 वीक में क्या हो जाता है कि जब डिलीवरी, मतलब कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, मतलब कि कंसीव से लेकर के, कंसेप्शन से लेकर के, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर के छठे से सातवें वीक में ही मदर और फीटस के बीच में एक मतलब कि इंटीमेट कनेक्शन बन जाता है, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। तो पहले बहुत सारा हार्मोन के लिए काम कौन करता था, आपकी ओवरी करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब ओवरी उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ द ओवरी, ओवरी के फंक्शन को प्लेसेंटा क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, मतलब कि उसके काम को अपने हाथ में ले रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आ रहा है। अब कंडीशन क्या है, कौन कौन से हार्मोन से क्रिएट करेगा, तो बहुत सारे चीज़ें हैं। आपको बताया कि भैया प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो है कॉर्बेडेक्स टेस्ट होता है, ठीक है ना। इस टेस्ट के कंडीशन में, ठीक है, इस टेस्ट के कंडीशन में क्या होता है कि क्या टेस्ट करते हो आपकी, कैसे मतलब कि प्रेग्नेंट होगी, तो प्रेगनेंसी किट आती है उसमें, या कहीं से भी आप टेस्ट करते हो, तो क्या टेस्ट करते हो, तो यूरिन में HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, जो किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू अब रिलीज हो रहे हैं बाबू, ठीक है ना। तो ये इंडिकेट करते हैं कि शी इज प्रेग्नेंट और नॉट। तो वहाँ पे HCG यदि है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो किट है उसमें रेड बैंड आ जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी इंडिकेट करते हैं, तो HCG रिप्रेजेंट द प्रेगनेंसी, ठीक है ना। HCG HPL बोले तो HCG के कंडीशन में हमने बात करा क्या, प्लेसेंटा सिक्रीट करते हैं। HPL कहने का मतलब है कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन,
ये कहने का मतलब क्या है कि अब जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन के लिए काम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। ये बातें समझ में आ रही। अब क्या कंडीशन है, ये तो हो गया। दूसरा कंडीशन है रिलैक्सिन भी सिक्रीट करती है प्लेसेंटा। अब क्या कंडीशन, पहले ओवरी भी सिक्रीट करती थी, ठीक है ना। तो रिलैक्सिन का काम होता है बाबू कि जब आपकी फीटस की जो मूवमेंट होती है, फीटस की अप टू डाउन, मतलब कि ऊपर से नीचे सर्विक्स की तरफ जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो प्यूबिक सिम्फेसिस जो बोन होते हैं पैल्विक रीजन में, आपको ये स्केलेटन की बात है, वहाँ पे आप सीख लोगे। ये बोन है, ये नीचे वाला दोनों के दोनों बोन है। तो इनिशियली ऐसा होता, ठीक है ना। ये प्यूबिक सिम्फेसिस, ये रिलैक्सिन क्या करते हैं कि मतलब कि चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड के डेवलपमेंट के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या करते हैं, ये इस तरह से है, ये डायलेट करने का काम करता है रिलैक्सिन। तो प्यूबिक सिम्फेसिस के डायलेशन में भी क्या करते हैं, काम करते हैं रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो क्या करेंगे, आपके प्रेगनेंसी को मेंटेन करके, मतलब कि कहने का मतलब है इंडोमेट्रियम, यूट्रस के इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखने का काम करता है। आप समझ रहे हो ना। मतलब कि इतने लेक्चर के थ्रू आपको समझना पड़ेगा, जो लिखना होगा लिखना ही पड़ेगा, लेकिन बस ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे के सारे गूढ़ बातें जितने भी मतलब कि जो कंसेप्चुअल बातें हैं सबके सब निकलते हैं। तो बिल्कुल आप लोग, मैं जो बोलता हूँ उसको लिख सकते हो ईजिली, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं। बहुत सारे बातें अपन कर चुके हैं उससे पहले भी। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की बात करते हैं। क्या बात कर रहे थे कि इट इज अ इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन fetus and endometrium lining of uterus ये किस में मदद करते हैं, इट हेल्प्स इन, किस में मदद करते हैं। तो दो तो काम अपन बात कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव वर्क है, दूसरा क्या है, निगेटिव है। निगेटिव वाले मैंने कर दिया है। वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात कर चुके हैं। रोबुला, रूबेला जिसको बोलते हैं, जर्मन वायरस की बात करते हैं उसके बारे में, और एचआईवी के बारे में मैंने बात करा। यहाँ पे पॉजिटिव वाली जो बात करते हैं, ये क्या किस चीज़ों में मदद करते हैं, व्हिच हेल्प्स इन, थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। कौन कौन सा फंक्शन हो सकता है, एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन बोले तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करना है। दूसरा है गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। फिर जो है न्यूट्रिशन की बात करेंगे, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को भी करते हैं। समझ में आ रहा है। रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे के सारे चीज़, बहुत सारे फंक्शन है इसके, उसको रेगुलेट करेंगे। दूसरा क्या है, हार्मोनल। हार्मोन भी, इसका मतलब है कि इट इज एंडोक्राइन इन नेचर, इट इज एंडोक्राइन इन नेचर। इसका भी मतलब क्या हुआ, मीन्स इट रिलीजेस सर्टेन हार्मोन। उसका फंक्शन आप लोग को मैंने लेक्चर में बता दिया है, कौन कौन हो सकता है, ठीक है ना। रिलैक्सिन की बात करते हैं। रिलैक्सिन क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन डायलेशन, डायलेशन या एक्सपेंशन ऑफ pubic symphysis,
ड्यूरिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बर्थ, चाइल्ड के डेवलपमेंट में और चाइल्ड के बर्थ में दिखता है ना। चलो दूसरा कंडीशन क्या है, HPL बोले तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, समझ रहे हो ना। अरे लैक्टोज मिल्क शुगर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मिल्क के प्रोडक्शन, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन growth of mammary gland during pregnancy, प्रेगनेंसी के दौरान मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इतना आ रहा है। अब ज़्यादा का काम नहीं लिखूंगा यहाँ पे। HCG, ठीक है ना। HCG बोले तो ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ये क्या करते हैं, इट रिलीज, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे presence of it indicate प्रेगनेंसी। और सारे के सारे जितने भी हार्मोन है, ऑल दीज थ्री हार्मोन्स ओनली सिक्रेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब ये तीनों HPL, HCG और रिलैक्सिन केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम में ही रिलीज होगा। ये तीनों, ठीक है ना, रिलीज ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब चलो यहाँ पे HCS की भी बात करेंगे, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की भी बात करेंगे, एस्ट्रोजन की भी बात करेंगे। ये सब क्या करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी बाय द मेंटेनिंग ऑफ क्या भैया, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके। इतनी बात तो समझ में आता है, बेसिक आइडिया, बेसिक फंक्शन है। अब यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, थोड़ा सा क्या बात करें कि इस जगह पे अपन बात करेंगे इसकी कि वेट कितना होता है, इसका नेचर कैसा है, ठीक है ना। इस थोड़ा बात करेंगे। इसको फीटल लंग्स बोला जाता है। प्लेसेंटा को क्या बोला जाता है, फीटल लंग्स। ये ढेर सारे के होते हैं। अपन ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं तो ह्यूमन का जो प्लेसेंटा का टाइप है, कैसा टाइप है, हिमोकोडियल प्लेसेंटा होता है। कैसा होता है, डिस्क्वाइडल, डिस्क सेप्ट होता है। मेटा डिस्क्वाइडल है, डिस्क्वाइडल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए, इसमें its nature is metadiscoidal और disc sept कोरियल, ठीक है ना। और यहाँ पे हीमो कोरियल टाइप का है। यदि
अपन बात करें सीधे शब्दों में, प्लेसेंटा किससे बनेंगे? प्लेसेंटा हैव 6 बैरियर, 3 जो होते हैं, 3 जो है मैटरनल है, 3 मैटरनल और 3 फीटल, बच्चे वाले। ये कौन कौन होता है? तो मैटरनल एंडोथेलियम, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, मैटरनल एपिथेलियम। यहाँ पे भी फीटल एंडोथेलियम, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, फीटल एपिथेलियम। ये वाला 3 जो गायब हो जाता है तो बचता कितना है? 3। ठीक है, कितना बचते हैं? 3। अब यहाँ पे बात करें तो एक इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको कंप्लीटली विजुअलाइज हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको गैप कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है बेटा? ब्लड वेसल्स है कि एंडोथेलियम होगा, बहुत सारा जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज इसमें भी बह रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, मैं एक को टारगेट करूँगा। मैटरनल, ठीक है ना, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ये क्या है? फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। फीटल एंडोथेलियम, फीटल एपिथेलियम, ठीक है ना, फीटल कनेक्टिव टिश्यू। सीटी समझ जाओगे ना, कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ पे भी वही चीज़ें, मैटरनल एंडोथेलियम, ठीक है, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू और मैटरनल एपिथेलियम। इस दोनों के बीच में ये सारे चीज़ इंटीमेट कनेक्शन होगा, ठीक है ना, बाय द डिफ्यूजन। मतलब कि जो भी प्लेसेंटा, इसका छोटा सा मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, आपको दिखेगा कि यहाँ देखिए, ये मानो कि मैं फीटस बनाता, ये जो है छोटा सा मैंने क्या किया, एक बच्चा बना दिया। मान के चलो ये एम्बिलिकल कोड है, ये मदर का, यहाँ पे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा है, और यहाँ पे मदर की ब्लड है। ये क्या हो गया? प्लेसेंटा। ये हो गया
फीटस, ये कोई बच्चा है, ये जो है एम्बिलिकल, ऐसे भी लिख सकते हो, एम्बिलिकल कोड है। इसमें दो चीज़ें, दो एम्बिलिकल आर्टरी है और एक जो है एम्बिलिकल वेन है। ये वेन क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है, प्योर ब्लड कैरी करता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल दिखता होगा कि दो आर्टरी है, एक जो वेन है। ठीक है, यहाँ पे ये अल्टीमेट कनेक्शन मिल गया, आपको दिखा दिया मैंने इसको। ठीक है ना, इस जगह पे दिखा क्या, ये सारे के सारे चीज़ें दिख रही है ना, तो ये हो गया। तो इसे क्या बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा को फीटल लंग्स बोला जाता है, कि प्लेसेंटा इज नॉन एज, मतलब प्लेसेंटा इज नॉन एज फीटल लंग्स। उसमें लंग्स डेवलप नहीं होता है, बच्चे में, फिटस में लंग्स डेवलप नहीं है। तो आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे डिफ्यूजन बाय द डिफ्यूजन जो है क्या होता है, एक्सचेंज ओवर होता है एक दूसरे में। तो इतनी बातें तो समझ में आती है। थोड़ा सा इसमें वेट के बारे में बात करते हैं कि इसकी वेट कितना होता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, उसकी बात करते हैं। तो प्लेसेंटा जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, इंडोक्राइन इन नेचर है। इसका वेट कितना है, 500 ग्राम है। यह डिस्क्वाइडल होता है, डिस्क शेप जो है डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, मेटा डिस्क्वाइडल इन नेचर होता है, हीमोकॉरियोनिक इन नेचर होता है। तो बहुत सारी जो है आपका इसमें टाइप्स बिप्स की बहुत सारे बात करते हैं कि कितने टाइप्स का है, तो बहुत सारा टाइप का है। ठीक है, उसकी बातें नहीं करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं प्लेसेंटा की थोड़ा सा खासियत। वेट की बात करेंगे, कितना होता है, 500 ग्राम। इट इज़ टेम्पररी स्ट्रक्चर, तत्कालिक स्ट्रक्चर है। इट इज़ एंडोक्राइन इन नेचर। ठीक है, इट इज़ क्या है, डिस्क शेप्ड, मेटाडिस्क्वाइडल, कोरियल एंड हीमोकोरियल इन नेचर। और प्लेसेंटा कहने का मतलब होता है क्या क्या, प्लेसेंटा इज इक्वल टू कोरियन प्लस एमनियन। एमनियन और कोरियन मिला करके क्या बन गए, प्लेसेंटा बन गया। इतने बात समझ में आता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, एक बातें जो निगेटिव जो है, निगेटिव फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, किसका, प्लेसेंटा का। तो बिल्कुल आप सब जानते इसके बारे में कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि एक जो मतलब कि सिंपल तरीके से वर्टिकल ट्रांसमिशंस की हमने बात किया था कि वर्टिकली किस तरीके से ट्रांसमिशंस होता है। तो रूबेला वायरस, ठीक है ना, जर्मन वायरस, उसके बारे में बात करे थे। HIV के बारे में बात करे थे कि HIV भी क्या कर रही है कि मतलब कि प्लेसेंटा से मदर टू फीटस ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसे क्या बोल दिया था, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि थैलिडोमाइड के बारे में बात किया था। तो एक टेराटोजेन है, टेराटोजेन मतलब बोले तो डिफॉर्मिंग एजेंट है, मतलब कि फीटस जो डेवलप हो रही है उस फीटस में मतलब कि क्या करता है, डिफॉर्मिलिटी कॉज करता है। हो सकता है लिमलेस बच्चा पैदा हो जाए, हो सकता है कि मतलब कि स्किन ना हो, पूरे को पूरे बॉडी पे जो है एपिडर्मिस ना हो सकता है कि खोपड़ी ना हो
हो सकता है आई ना हो सकता है कि कोई 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 इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन जो बॉडी के अंदर है वो ना हो। तो बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो डिफॉर्मिलिटी कॉज करता है, जो जो इसके लिए सेडेटिव एक ड्रग्स ली गई थी जिसको क्या बोलते हैं, थैलिडोमाइड, ठीक है ना। बहुत ही फेमस है, मतलब कि बाहर की जगह पे ये बहुत सारा होता है। जैसे बहुत सारा आपका टेंशन हो गया, बहुत सारे जो है परेशानी बढ़ गई, ठीक है ना, उस जगह पे क्या करते हैं लोग सेडेटिव ड्रग्स लेते रहते हैं। मतलब कि ड्रग बोले तो वो वाला, ये वाला सब ड्रग नहीं, ड्रग बोलने का मतलब है कि मेडिसिन। तो वो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस तरह के डिफॉर्मिलिटी हो जाते हैं फीटस में, तो बच्चे जो है डिफॉर्म फीटस बर्थ होते हैं। तो जो भी ट्रांसमिशन होता है उसमें अपन सबसे पहले बात करें तो एक एंटीबॉडी की बात करते हैं। मतलब कि जो कंडीशन क्या है कि जो एंटीबॉडी की बारे में बात करें तो आईजी, कौन सा IgG, ठीक है ना, उसकी भी ट्रांसमिशन कहाँ होती है, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। अपन बात करते हैं IgA जो प्रचुर मात्रा में होते हैं कोलेस्ट्रॉल में। आगे हमने पीछे भी मतलब कि मेमोरी ग्लैंड के कंडीशन में टोटली बात कर दी है। अब हमारे पास बचता क्या है कि थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, प्लेसेंटा की निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लेसेंटा, इसकी बात करते हैं। तो एक तो बात करते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन की, प्लेसेंटा के थ्रू जो इन्फेक्शन फैलती है, इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द, राइटिंग मेरी चलती है कि नहीं, थ्रू द प्लेसेंटा इज नॉन एज क्या, वर्टिकल ट्रांसमिशन। जैसे एग्जाम्पल के कंडीशन में हमने दो दिया था, रूबेला वायरस जिसको बोले थे जर्मन वायरस, जर्मन वायरस है, और दूसरा HIV जो एड्स कॉज करती है, ये दोनों के दोनों। फिर जो हमने बात किया था थैलिडोमाइड का, और ये क्या था, सेडेटिव ड्रग्स है। ये क्या है, ठीक है ना, टेराटोजेन है, मतलब कि फीटल डिफॉर्मिंग एजेंट है, केमिकल है। इतनी बात तो हुआ था। अब चलिए इंपॉर्टेंट बातें करेंगे अपन, पार्चुरेशन, ठीक है। उससे पहले अपन थोड़ा सा बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में कि उसका क्या क्या फंक्शन है। वैसे मैंने डिटेल बता दिया था कि कौन कौन है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब कि एम्ब्रियो के अलावा, एम्ब्रियो के ऊपर में जो कवर करके रखने वाले हैं उसके बारे में बात किए। तो कॉरियन, एमनियन, एलेंटोइस और यॉर्कसेक। कॉरियन सबसे ऊपर, उसके बाद एमनियन, उसके बाद एलेंटोइस, उसके बाद यॉर्कसेक। बाद में नहीं, एलेंटोइस और यॉर्कसेक दोनों ही आजू बाजू रहते हैं, पॉच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन कवरिंग में दो। ऐसे बोला जाता है कि 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। जो ट्रोफोप्लास्ट सेल्स थी ना, वो क्या करता, एम्ब्रियो को कवर करके प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा भी क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कॉरियन और मतलब कि एमनियन से बना हुआ है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपन बात कर लेंगे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे एमनियन, कॉरियन, इस दोनों से क्या बना, इस दोनों से क्या बन गया था, प्लेसेंटा। फिर जो है एलेंटोइस और लास्ट में यॉर्कसेक, ठीक है। इसकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में अपन करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।